ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिवपुराण में आगे सुनिए। वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए, तब रुद्रदेव के सैनिकों द्वारा जिनके अंग भंग हो गए थे, वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय ब्रह्मलोक में आए। वहाँ स्वयंभू को नमस्कार करके सबने बारंबार उनका स्तवन किया। फिर अपने विशेष कलेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी पुत्र शोक से पीड़ित हो गए और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से बड़ी चिंता करने लगे। फिर भक्तिभाव से भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। इससे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदनंतर देवताओं और मुनियों के साथ ब्रह्मा जी विष्णु लोक में गए और वहाँ भगवान विष्णु को नमस्कार करके नाना प्रकार के सहस्त्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, वैसा उपाय कीजिए। देवदेव रमानाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा की बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका सदा शिव में लगा रहता है मन और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब हम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करेंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे। जिनके शासन काल में लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछड़ गए हैं। अतः आप लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगो। उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूँगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। देवता आदि सहित श्रीहरि उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। यक्षराज कुबेर के अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उनका दर्शन हो सकता है। परमेश्वर शिव उस समय सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु को आया देख भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम कर लिया। भगवान शिव से श्रीहरि ने आदरपूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, आप सर्वव्यापी विश्वमूर्ति महेश्वर को नमस्कार है, हमारी रक्षा कीजिए। आप शीघ्र कृपा करके उस अपूर्ण यज्ञ और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति और मुनियों सहित श्रीपति विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधि परमेश्वर शिव ने कहा, महादेव बोले, सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुनो। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। मेरा विरोध करने वाले भृगु के दाढ़ी के स्थान पर बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी हैं, सारे अंग पहले के भांति ठीक हो जाएं। इतना कहकर
परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंभु को आमंत्रित करके ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर गए। भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर कहा, महाबाहो वीरभद्र, दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। वीरभद्र ने बड़े उतावले के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। भगवान शंकर ने आगे खड़े होकर वीरभद्र से हंसकर कहा, दक्ष का सिर कहाँ है? तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था। तदनंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे अनुराग आधिक्य के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन न कर पा सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बार बार उन्हें प्रणाम किया। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्टित हुए शंभु ने वर दिए। शिवभक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को भी यज्ञ भाग दिए ही शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस प्रकार परब्रह्म स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदनंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के यज्ञ का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। यह वृतांत जानने के बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, इसका वर्णन भी आप कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र इस प्रकार हैं। उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है, जिसके दूर प्रसिद्ध हैं एक स्थावर और दूसरा जंगम। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है। तपस्या करने का वह उत्तम स्थान है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों के हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब देवताओं ने कहा, पितरों, आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मेना नाम से प्रसिद्ध है वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मेना को विधिपूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए। तब 3 लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। देवताओं को आया देख महान गिरि ने प्रशंसापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्तिभाव से उन सबका आदर सत्कार किया। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य करने के लिए आज्ञा दे। तब देवताओं ने कहा, हिमाचल, हमारे हितकारक का वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नतापूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती
रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं को महान लाभ हो सकता है। श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हुए और आदर से झुक गए और बोले, प्रभो ऐसा ही हो तो बड़ा सौभाग्य की बात है। तदनंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए और उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाले जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं की जा सकती थी। सभी देवता मिलकर बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के साथ तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदनंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार आई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ। आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें। आप भूतल पर अवतीर्ण हो पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और सब यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। भक्तवत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके बोली, आप सब लोग अपने मन के से व्यथा को निकाल दें। मैं तुम सब पर प्रसन्न हूँ। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पाणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूँगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री हो जाऊंगी। ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदनंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम चले गए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवपुराण का अगला भाग अगले अध्याय में सुनिए।